हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 12 बुक 2। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पॉल्यूटेड। नीचे लिखो में से कौन सी रिवर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा गंदी है, प्रदूषित है। ए ब्रह्मपुत्रा, बी सतलुज, सी यमुना, डी गोदावरी। तो सबसे ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड रिवर है यमुना। सेकंड एमसीक्यू है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। पानी के पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी नीचे लिखो में से होती है। टीबी, ब्रोंचिट्स, इन्फेक्शंस या डायरिया। ये पानी के पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से डायरिया की बीमारी होती है। क्वेश्चन 3, पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। पुश और पुल फैक्टर नीचे लिखो में से किस वजह से रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। पुश और पुल फैक्टर का मतलब होता है कि कभी कभी कोई आदमी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है या दूसरी जगह से किसी इस जगह पर आ जाता है। तो ऐसे में पुश और पुल फैक्टर क्या माइग्रेशन की वजह से होता है, क्या लैंड डिग्रेडेशन की, स्लम की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से। तो पुश और पुल फैक्टर माइग्रेशन की वजह से होता है। अगर मान लो कोई जगह अच्छी नहीं है तो वो आदमी वहाँ से जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, माइग्रेट कर लेता है, या कहीं और रह रहा होता है, वो जगह उसे ठीक नहीं लगती, उसे दूसरी जगह अच्छी लगती है तो वो उधर आ जाता है। तो ये पुश और पुल फैक्टर माइग्रेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, वेयर इज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट कहां पर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है। क्वेश्चन 5, वेयर इज धारावी एशियाज लार्जेस्ट स्लम सिचुएटेड। धारावी एशिया की सबसे बड़ा स्लम कहां पर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कानपुर, डी मुंबई। तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में सिचुएटेड है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नीचे लिखो में से नॉइज पोल्यूशन का सोर्सेज कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए फैक्ट्रीज, बी कंस्ट्रक्शन साइट्स, सी एयरक्राफ्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे लिखो में से नॉइज पोल्यूशन का जो एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा शहर है रिलीज डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द गंगा रिवर में, अपना डोमेस्टिक घरों का वेस्ट गंगा रिवर में रिलीज करता है, कौन सा शहर है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी यानी कानपुर और इलाहाबाद ये अपने घरों का डोमेस्टिक वेस्ट गंगा रिवर में रिलीज करते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं करता क्योंकि दिल्ली गंगा से बहुत दूर है। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। नीचे लिखो में से एसिड रेन का कारण कौन सा है। वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। तो एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री से, हमारे घरों से फॉसिल फ्यूल के जलने से जितनी भी गैसेस हवा में इकट्ठी होती हैं और जब पहली बारिश आती है तो वो एसिड रेन होती है, तो वो सब एयर पोल्यूशन की वजह से ही एसिड रेन होती है। तो ये सबसे बड़ा एसिड रेन का कॉज है। क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विच पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट किलर फॉर ह्यूमन बीइंग, कि इंसान को मारने में सबसे बड़ा कौन सा पोल्यूशन का सोर्स है। ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन और डी नन ऑफ द अबव। तो WHO के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग को मारने वाला सबसे बड़ा पोल्यूशन जो है वो है एयर पोल्यूशन, क्योंकि हवा में जब गैसेस, फॉसिल फ्यूल और फैक्ट्री इंडस्ट्री की गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम करती हैं जिससे इंसानों की मौत होती है। तो ये सबसे बड़ा किलर माना जाता है, सबसे बड़ा किलर है पोल्यूशन का ह्यूमन बीइंग के लिए एयर पोल्यूशन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अलग अलग तरह के पोल्यूशन कौन से हैं, 4 तरह के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन का नेचर कैसा है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर। पानी को कौन कौन सी चीजें पॉल्यूटेंट करती हैं, गंदा करती हैं, कौन से वो पॉल्यूटेंट्स हैं। फोर्थ, हाउ डज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट द वाटर पोल्यूशन। हमारी इंडस्ट्री कैसे पानी को पोल्यूट करती हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट वाटर पोल्यूशन। हमारी एग्रीकल्चर किस तरीके से पानी को पोल्यूटेड करती है। क्वेश्चन 6, हाउ डज वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज। बताओ वाटर पोल्यूशन किस तरीके से पानी से होने वाली बीमारियों को फैलाती है। वाटर पोल्यूशन से जो बीमारियां होती हैं वो है डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। तो इस तरह की बीमारियां अगर वाटर पोल्यूटेड होगा उस एरिया का तो ये बीमारियां पक्का होती हैं। 7, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। वेरियस टाइप्स तो 4 तरह के होते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। इनके सोर्सेज भी बताने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द गंगा एंड द यमुना रिवर्स। गंगा और यमुना रिवर्स का जो पोल्यूशन है वो किन सोर्सेज से होता है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं। काफ़ी सारे हैं, हमारे घरों से निकलने वाली गैसेस, फॉसिल फ्यूल जो जलता है उनसे निकलने वाली गैसेस, हमारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से उठने वाला धुआं, जो केमिकल्स जलते हैं सारे एयर में जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है कि इसमें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की बीमारी होती है। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन के मेन सोर्सेज। अर्बन एरिया में, हमारे शहरों में नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, काफ़ी सारे हैं। आप अपने आसपास देखो, हमारे यहाँ पे व्हीकल्स हैं, उनके हॉर्न्स की आवाज़, एयरक्राफ्ट की आवाज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स की आवाज़, तो ट्रैफिक की आवाज़, ये काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। क्वेश्चन 12, हाउ इज ट्रैफिक कॉज नॉइज पोल्यूशन। ट्रैफिक की वजह से कैसे नॉइज पोल्यूशन कॉज होता है। मेंशन मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है हमारे शहरों में अर्बन वेस्ट को डिस्पोज करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसको डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग गांव से शहर चले जाते हैं, शहर से गांव चले जाते हैं, ये माइग्रेशन होता रहता है। इसके पीछे कौन से फैक्टर है। मेन फैक्टर जॉब का है या मेन फैक्टर इलाज कराने का है, गांव के लोग शहरों में आ जाते हैं, या फिर स्टडी का है। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में स्लम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो। क्योंकि स्लम बनने से क्या होता है, वो हमारे वाटर रिसोर्स को वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, काफ़ी सारा गार्बेज, कूड़ा कचरा फैलाते हैं, काफ़ी सारे झुग्गियाँ बन जाती हैं और वो एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया के सामने बन जाती हैं जिससे रोड कंजस्टेड हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है इनकी वजह से। क्वेश्चन 16, धारावी एशियाज लार्जेस्ट स्लम्स। हम इसका आंसर एशिया की यानी मुंबई की सबसे बड़ा स्लम है, इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 17, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कि लैंड हमारी कैसे खराब होती है, लैंड डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हो, और सजेस्ट मेजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के आप कौन से तरीके अपना सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स में क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 19, केस स्टडी है एनसीईआरटी में। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बुक में एनसीईआरटी में केस स्टडी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िए। इससे रिलेटेड आपको केस स्टडी दी जा सकती है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनके आंसर्स बताने होते हैं। तो बच्चों, आपके सामने क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 12 बुक 2 का ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव जो सेलेक्टेड इश्यूज हैं और जो प्रॉब्लम है वो यही है
पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और स्लम। तो आप इन मेरे क्वेश्चंस की 19 क्वेश्चन सिर्फ दिए मैंने, इसी में से बोर्ड का क्वेश्चन आएगा। आप एनसीईआरटी को सामने रखिए, इन क्वेश्चन की लिस्ट को सामने रखिए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए, आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट आंसर मिलते चले जाएंगे। आप आराम से उनको देखिए और रिवाइज कीजिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।